को दान देने के नाम पर जशपुर में मिशनरी स्कूलों के बच्चों से जुआ खिलवाया गया। हद तो ये है कि संस्था के शिक्षक बड़ी ही बेशर्मी से तक पर्दा डाल रहे हैं। स्कूली बच्चों से खिलवाया जुआ, गरीबों की मदद के नाम पर जुआ, गलती मानने को तैयार नहीं जिम्मेदार, विद्या के मंदिर में काले धन का खेल, मदद के नाम पर अपराध को बढ़ावा। स्कूल ड्रेस में स्टॉल पर खड़े ये बच्चे लोयला स्कूल के हैं, जहाँ मेले के नाम पर जुआ खिलाया जा रहा है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हर तस्वीर में जारी है रुपयों का ये खेल, कहीं सिक्के तो कहीं बड़े बड़े नोट। हमने जब इन छात्रों से पूछा कि ये विद्या उन्हें कैसे मिली, तो उनका जरा जवाब भी सुनिए। आप जितना भी खाइए उसमें अगर 3 गोटी है, आई मीन टोटल 5 क्यूब है, अगर इसमें जो चीज है हमें 3 से खाने का है, उसका गोटा बन जाएगा। अगर 5 का 5 है तो 5 है, कौन सा है वो पता के लिए ये तो हम लोग लास्ट ईयर देखे थे, इस बार हम लोग का है आपको देखे थे। कुनकुरी के महागिरजाघर के अंदर ये मीना बाजार चल रहा है। यहाँ कुनकुरी इलाके में आने वाले 20 से ज्यादा मिशनरी स्कूल के आदिवासी छात्रों ने हिस्सा लिया है, जिसका मकसद बस एक ही दुनिया में बेतरह जी रहे गरीब। इसका मकसद सिर्फ एक कि दुनिया में जी रहे गरीब दीनों की बच्चों की सेवा और दान। लेकिन क्या अच्छे मकसद के लिए गलत तरीके से धन कमाना सही है? लेकिन ये परंपरा एक गलत है कि बच्चों को मीना बाजार के नाम पे जुआ खिलवाते हैं। कभी तो आप जुआ खिलवाते हैं, जैसे कुरकुरिया खिलवा रहे हैं लोग। एक हफ्ता पहले देखते हो तो भीख मांगते हैं। मैंने उन बच्चों को देखा हूँ, स्कूल के बच्चों को घर घर जाके भीख मांगते हुए डब्बा पकड़ा देते हैं, और ये परंपरा इनका बिल्कुल गलत है, इसमें सुधार कर सकते हैं। उसका कहना है कि एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, इसे गलत नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या विद्या के मंदिर में मिली इस शिक्षा का असर बच्चों के जीवन पर नहीं पड़ेगा? अच्छे मकसद के लिए और एक ही दिन की बात करें, है ना, एक ही दिन की बात है, उसके बाद तो इस तरह का हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं। एक ही दिन की बात है, आपसे मतलब आना उस तरीके से नहीं देख पाते। एक दिन से उन बच्चों के लिए ही मतलब ये कम से ज्यादा हम लोग अपने ही हिसाब से जैसे भी कमाना चाह रहे हैं, उन बच्चों के नाम से कमाया जा रहा है। पहले से बच्चे अपने हिस्ट्री सीखे हैं, उन लोगों को सिखाया नहीं है, पूछा जाता है कि उनको आप लोगों को रुपया आता है तो आप एक रुपया से 100 रुपया कमा सकते हैं, तो आप लोग ये प्रोग्राम कर सकते हैं। अब देखना ही होगा कि अभिभावकों और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद क्या इस तरह के खेल पर मिशनरी स्कूल प्रतिबंध लगाएगा या नए तर्कों के आधार पर सही साबित कर दी जाएगी अपनी कारगुजारी। जितेंद्र थवाई, बंसल न्यूज, जशपुर। आमतौर पर कोशिश ये की जाती है स्कूल स्तर पर कि बच्चों को पैसों के खेल से या जुए से दूर रखा जाए, लेकिन यहाँ पर नजारा बिल्कुल उल्टा है। हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वो एक दिन के लिए डोनेशन दे रहे थे या किसी तरह से पैसे वहाँ पर कमाना चाह रहे थे चैरिटी के लिए, लेकिन कितना जायज है इस तरीके से पैसे कमाने या चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा करना? जी संयुक्ता, बिल्कुल। जशपुर के कुनकुरी में ये अनाथों के सहयोग के लिए मिशनरियों संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि लगभग कई स्कूलों के बच्चे शामिल थे। और अनाथ बच्चों के सहयोग के लिए जो स्थानीय बच्चे हैं, इनसे जुए का खेल खिलवाया जा रहा था, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। एक तरफ तो संस्था के प्रमुखों का कहना है कि भाई ये वो भी मानने को तैयार है कि ये गलत है करके, लेकिन उनका ये भी कहना है कि एक दिन का कार्यक्रम था तो ये हो सकता है। तो बिल्कुल सही होता है, ये किसी भी तरह का वैसे जायज नहीं है, क्योंकि ये जो जुआ का खेल है, जितने भी खेल वहाँ पर खिलाए जा रहे थे, ये बिल्कुल प्रतिबंधित है। ये सार्वजनिक तौर पर ये खेल कहीं भी नहीं खेला जा सकते हैं। लेकिन एक तरफ अनाथों के सहयोग के लिए इनका उद्देश्य तो सही था, लेकिन इन्होंने जो रास्ता चुना था बिल्कुल वो गलत था। इससे जो स्थानीय नौनिहाल है, इनका भविष्य खतरे में है, और स्कूली पुस्तकीय ज्ञान भी जिनको होना चाहिए वो अभी के समय में जुआ खिलवा रहे हैं, तो फिर इनका भविष्य बिल्कुल कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, इन बच्चों के अभिभावकों को क्या इस बात की जानकारी थी कि स्कूल में जुआ उनसे खिलवाया जा रहा है?
सर बिल्कुल नहीं। अभिभावकों से भी संपर्क हुआ था और अभिभावकों का भी कहना है कि यदि अनाथों के सहयोग के लिए संस्था ने कोई पहल की है तो उनको ये जो तरीका इन लोगों ने अपनाया था ये बिल्कुल ही जायज नहीं है। अगर संस्था के प्रमुखों के द्वारा अभिभावकों से संपर्क किया जाता और अभिभावकों से सहयोग मांगा जाता तो अभिभावक भी सहयोग करने के लिए तत्पर थे और उनका साफ कहना था कि भाई हम भी सहयोग कर सकते थे। लेकिन ये जो तरीका इन लोगों ने अपनाया है ये बिल्कुल ही गलत है। हम अपने बच्चों को स्कूल शिक्षा के लिए भेजते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं और वहाँ पर इन बच्चों के द्वारा ये जुआ का कार्यक्रम कराना और जुए के माध्यम से किसी की भलाई करना ये तो बिल्कुल ही नाजायज है। जी संयुक्ता, बिल्कुल मकसद भले ही उनका अच्छा हो लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया है वो बिल्कुल गलत है। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आइडिया किसका था कि जुए खेल के समिति के पैसे इकट्ठे किए जाएंगे? ये स्कूल प्रबंधन की तरफ से आया था या फिर छात्रों ने ही खुद से सोचा था? जी संयुक्ता, बिल्कुल स्कूल प्रबंधन के द्वारा इस सारा कार्यक्रम का किया गया था और स्कूल प्रबंधन के द्वारा भी उन्होंने भी ये बोला कि भाई यदि कोई ऐसा गेम खिला सकता है जिससे 10 से 20 और 20 से 50 हो जाए, 50 से 100 हो जाए तो वो गेम कर सकता है। तो निश्चित ही इसमें स्कूल प्रबंधन की अनुमति इनको मिली हुई थी और स्कूल प्रबंधन के संरक्षण में ही सारा कार्यक्रम यहाँ पर संचालित हो रहा था। जी संयुक्ता। जितेंद्र, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त शिक्षाविद जवाहर सूर्य शेट्टी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेट्टी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे कितना जायज है चैरिटी के लिए या अनाथ बच्चों के लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए स्कूल में जुआ खिलवाना बच्चों से? तो गलत है कि स्कूल में जुआ होना ही अपने आप में एक पाप है। हाँ, तो चाहे उसका जो भी निष्कर्ष निकाल रहे हो कि आप चैरिटी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पहली बात ये तो कि आप जुआ खिलवा रहे हैं या जो भी खिलवा रहे हैं वो गलत। जी, और जवाहर जी, यहाँ पर एक देखने वाली और गौर करने वाली बात ये भी है कि बच्चों के अभिभावकों को भी इस बात की सूचना नहीं दी गई थी पहले से कि इस तरह के गेम्स बच्चों से खिलवाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन ये जानता था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या किसी तरह का विरोध उनके हो सकता है अभिभावकों की तरफ से? हाँ, मुझे लगता है कि स्कूल ने ये करवा तो दिया और उसके बाद जब हल्ला उठा तो उन लोगों ने जस्टिफाई करने के लिए ये लिया होगा कि चैरिटी के लिए खिला रहे हैं। ये तो माता पिता को अगर आप इन्फॉर्म भी करें तो ये गलत है। इस तरह के कार्यक्रम अगर स्कूलों में करवाए गए तो फिर स्कूल में जो शिक्षा देने भेजते हैं उसका मतलब क्या है? बिल्कुल, अब विरोध से बचने के लिए वो ये कह रहे हैं कि एक भले मकसद के लिए ये उन्होंने करवाया था। जवाहर जी, आपसे जानना चाहेंगे इस तरह की अगर कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि जुआ बच्चों से खिलवाना सार्वजनिक तौर पर बिल्कुल गैर कानूनी है, ऐसे में किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है स्कूल के खिलाफ? इस तरह के स्कूल जो चला रहे हैं उनका मकसद शिक्षा देना अगर नहीं है तो उनको क्यों ना नोटिस दिया जाए शिक्षा विभाग द्वारा कि आपके स्कूल से जो एनओसी है वो रद्द किया जाता है। इस तरह से कार्रवाई जब तक नहीं होगा ये सीरियस नहीं होंगे। जी, जवाहर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब ये खबर हम दिखा रहे थे, स्थानीय नागरिक का ये भी कहना था कि कुछ दिनों पहले उन्होंने बच्चों को भीख तक मांगते देखा, भीख इस रूप में जैसे आजकल हम देखते हैं कि डब्बा लेके वो घर घर जा रहे थे और डोनेशन मांग रहे थे। आजकल ये ट्रेंड सा बनता जा रहा है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं, कितना सही है? इसमें क्या होता है कि वो जो संस्थाएं जो ये स्कीमें चलाती हैं कि बच्चों को 10-10 रुपए लें, वो स्कूलों को भी ये कहते हैं कि आप जितना इकट्ठा करेंगे उसका इतना परसेंटेज आपको मिल जाएगा। हाँ, तो इस वजह से स्कूल बच्चों का इस्तेमाल करता है पहुंचने के लिए, तो वो भी गलत है। जी, तो पूरी तरह से जो भी स्कूल ने किया है वो गलत है और कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिक्षाविद जवाहर सूर्य शेट्टी जी हमारे साथ जुड़े थे। उनका यही कहना था कि ये किसी भी रूप में आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। भले ही अब ये कहा जा रहा हो कि जो मकसद था इसका वो नेक था, जिसके चलते पैसे इकट्ठा करने के लिए ये किया गया। हमारे साथ जशपुर कलेक्टर अंकित आनंद जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी तक कोई कार्रवाई इस स्कूल के खिलाफ की गई है? इस पूरे घटनाक्रम में अभी सबसे पहले जानकारी ली जा रही है। जानकारी एक बार जब हमारे पास में पूरी आ जाती है उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। होपफुली आज शाम तक में हमें पता चल जाएगा कि क्या घटना हुआ है। जी, और क्या आपको लगता है कितना उचित है इस तरह से एक नेक मकसद के लिए जुआ खिलवाना बच्चों से? इसमें मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं कि क्या चीजें चल रही थी वहाँ पर। इसमें मैंने जानकारी मांगी है, होपफुली आज शाम तक जानकारी मिल जाएगी। जी, तो अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो आप उन पर कार्रवाई करेंगे?
जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कलेक्टर जशपुर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि अभी उस पर कार्रवाई की जा रही है। अगर प्रूफ होते हैं कि वो आरोपी है तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र खवाई हमारे साथ जुड़े थे। जितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।